स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपकी इस YouTube चैनल साइंस पाठशाला पर। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुणनखंड या जिसे हम कहते हैं फैक्टर। ठीक, तो आज हम लोग इस टॉपिक में मेनली दो चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले द फर्स्ट वन इज कि ये गुणनखंड या फैक्टर होता क्या है। कई सारे लोग इसे करने का तरीका तो जान जाते हैं साथियों, लेकिन ये होता क्या है या इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। तो आज हम सबसे पहले इसी पर चर्चा करेंगे कि गुणनखंड का मतलब क्या होता है। अगर हम इसे समझ गए तो हमें ये कारण पता चल जाएगा कि हम गुणनखंड करते क्यों। बात आई समझ में साथियों? ठीक है, तो चलिए तो आज हम लोग पहली चीज़ कि गुणनखंड होता क्या है इस पर चर्चा करेंगे और दूसरी चीज़ कि इसे करते कैसे हैं। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू किया जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुणनखंड। ठीक है, अगर मैं इसे अलग अलग दो शब्दों में बांटूं गुणनखंड को, तो मैं ये कह सकता हूं कि पहला मुझे जो दिख रहा है वो क्या है, देखिएगा यहाँ से यहाँ गुणन लिखा है, इसका मतलब गुणा गुणा। ठीक, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक एक हिस्सा बन रहा है जो है खंड का, खंड है ना। अब हम आएंगे तो गुणा मतलब सिंपल सी बात है, गुणा किस चीज को किसी भी अंक को दूसरे अंक से मल्टीप्लाई करना, गुणा करना, है ना। अब जरा देखिए खंड का मतलब क्या होता है। खंड का मतलब अगर हम इसको थोड़ा और इजी शब्दों में कहें तो होता है टुकड़ा, होता है टुकड़ा। बात आई समझ में? मान लीजिए जैसे मैं कहूँ कि ये हमारा क्या है, मार्कर है, ये एक मार्कर है। अगर हम इसे टुकड़ा करें, दो टुकड़ों में विभाजित हो गया, तो ये क्या है, ये भी मार्कर का एक टुकड़ा है और ये भी क्या है, एक मार्कर का ही टुकड़ा है ना। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, खंड या टुकड़ा कहते हैं। ठीक, तो इसी कॉन्सेप्ट पे जो है हम इस वीडियो को आगे लेकर चलेंगे। तो देखिएगा साथियों कि पहला जो अगर हम इसको समझने का प्रयास करें तो पहली चीज़ क्या है कि मान लीजिए इसको हम मेनली जो गुणनखंड करते हैं वो दो, एक तो सीधा सीधा जो अंक होते हैं उनका गुणनखंड करना होता है, और दूसरी बात जो हमारे बीजीय व्यंजक होते हैं, है ना, जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनका हमें गुणनखंड करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बेसिकली हम जो बात करेंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं क्या क्या होता है। मान लीजिए जैसे हमारा कोई अंक है, ये है 36। ठीक है, ये है हमारा 36। ठीक, और दूसरा किस चीज़ का हम गुणनखंड करते हैं, मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है, बहुपद बीजीय व्यंजक है, तो वो होता है मान लीजिए इस तरह से, जिसमें x² - 9, ये हम ले लेते हैं सिंपल सा। ठीक है, तो जैसे अगर मैं कहूँ, सबसे पहले हम समझेंगे इसे 36 को हम किस या 36 को किस तरह से हम इसका गुणनखंड करेंगे। अगर हम इसे देखें साथियों तो इसका गुणनखंड यानी कि अगर हम यहाँ से देखें कि ऐसा खंड, अगर इसका शाब्दिक अर्थ निकालना चाहे गुणनखंड या ऐसा खंड, गुणा का खंड, गुणा का खंड, या इसे और सिंपल करते हुए हम चलें तो कहें ऐसा टुकड़ा जिसमें गुणा हो, ऐसा टुकड़ा जिसमें क्या हो, गुणा हो या गुणा का साइन। जैसे अगर हम 36 को लिखना चाहें दोस्तों तो 36 को हम लिख सकते हैं 6 × 6। बात आई समझ में? देखिएगा ये क्या है हमारा, हमने 36 को 6 × 6 में लिख दिया, ये एक टुकड़ा हो गया। देखिए 36 को हमने दो टुकड़ों में, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, और क्या है इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, गुणा का साइन है। क्या है साथियों, ये रहा गुणा का साइन। बात आई समझ में? ठीक, तो ये हुआ ना गुणनखंड। बात आई समझ में? या हम इसी चीज को लिख सकते हैं 9 × 4, 9 × 4 36, एक टुकड़ा 36 का एक टुकड़ा 9 हो गया, दूसरा टुकड़ा
4 हो गया। अब इन दोनों को गुणा कर दीजिए तो 36 आएगा कि नहीं आएगा, ये देखिएगा। बात आई समझ में? तो ये क्या होता है हमारा गुणनखंड। बात आई समझ में? तो हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो ये कहते हैं कि 9 भी हमारा क्या है, 36 का गुणनखंड है, और 4 भी हमारा क्या है, 36 का गुणनखंड है, और यहाँ पर दोनों जगह 6 है तो 6 भी क्या है, 36 का गुणनखंड है। इसको हम किसी एक सवाल के माध्यम से इसको और क्लियर करेंगे, किसी भी संख्या का हम गुणनखंड पता करेंगे ये है या नहीं। अब दूसरी तरफ चलते हैं साथियों, ये हमारा दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 9, देखिएगा। अगर हम इसे करें, हम यहाँ पे चर्चा तो नहीं करेंगे कि ये कैसे किया जाता है, ये नेक्स्ट वीडियो में होगा, ठीक है। तो इसको देखिए, अगर हम करना चाहें तो हम सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ये कैसे हुआ ये हम अगले वीडियो में जो है इस पर चर्चा करें। आज हम फोकस हमारा रहेगा जो हमारे पूर्णांक हैं उनका किस तरह से गुणनखंड किया जाता है। इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट वीडियो में हमारा कॉन्सेप्ट जो होगा हम इस पर क्लियर करेंगे, किसी भी बहुपद का हम गुणनखंड क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। जरा देखिएगा, x+3 x-, बीच में कोई निशान है नहीं, इसका मतलब जब कहीं पर कोई भी निशान नहीं होता है तो हम एज्यूम क्या करते हैं, हम क्या मान लेते हैं कि वहां पर क्या है, गुणा का निशान है। तो देखिए इसी है यही चीज, लेकिन हमने इसको दो टुकड़ों में लिख दिया, बीच में क्या है, गुणा का निशान, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं, या क्या कहते हैं, फैक्टर। बात आई समझ में? आई होप साथियों कि आपको समझ में आया हो। अब देखते हैं अगली चीज क्या है, हम एक कोई सिंपल सा एक एग्जांपल लेके आपको थोड़ा सा और ये क्लियर कराते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं। देखिए साथियों, एक सवाल है हमारा, क्वेश्चन है, इस तरह से आता है कि 576 का गुणनखंड ठीक है, 576 का गुणनखंड। बात आई समझ में? ये हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसका एक सिंपल तरीका होता है साथियों कि किस तरह से गुणनखंड निकाला जाता है, ठीक है। मतलब किसी भी संख्या को उसके गुणनखंड के रूप में किस तरह से लिखा जाता है, ठीक। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले 576 है तो हम लिखेंगे 576 ये, ठीक है। हम कुछ इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम सिर्फ समझेंगे कि आखिर ये करते कैसे हैं। चलो अगले वीडियो में ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कोई भी संख्या होगी तो हम उस संख्या को देखकर ही पता लगा लेंगे कि किस संख्या से वो संख्या विभाजित हो जाएगी पूरी तरह से, ठीक है। यहाँ पर आज हम जो करेंगे देखिएगा, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट वो समझा देते हैं। जैसे यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, इकाई दशक, इकाई का अंक क्या है हमारा 6 है। तो 6 क्या है, सबसे पहले हम ये समझिए कि किसी भी संख्या को जब हम गुणनखंड करने लगते हैं तो जब काटने लगते हैं इसको, तो सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या क्या मानते हैं, 2 मानते हैं, ठीक है। क्योंकि 1 से तो सभी संख्याएं क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती है। जैसे अगर हम कहें 9, ठीक है, तो 9 को अगर हम कहें चलिए डिवाइड कर, 1 से डिवाइड करें तो 1 9 जा या 1 9 9, ठीक है, 0। देखिए हमारा भागफल क्या आया, 0 आया। इसलिए हम क्या अगर 9 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल क्या है, 0। देखिए अब शेषफल हमारा 0 तो हम इसको हटा दिए। देखिए ये गुणनखंड के रूप में आया कि नहीं आया, 9 को हमने देखिए गुणनखंड के रूप में लिखा है ना। कुछ इस तरह से इस कॉन्सेप्ट पे जो है हम काम करते हैं। जरा देखिएगा, तो ये 6 क्या है हमारा, 2 के पहाड़े में आता है, 2 तिया 6, इसलिए अगर ये पहाड़े में आ गया 2 के, इसका मतलब ये पूरी संख्या ही 2 से विभाजित हो जाएगी। जरा देखिएगा 2 से हम इसे विभाजित करते हैं तो देखिए 2 दूना 5 है ना, अगर 2 तिया करेंगे तो ज्यादा हो जाएगी, जैसे हम भाग करते हैं सेम वैसे ही करेंगे। तो 2 दूना 4, तो यहाँ से हासिल है, यहाँ आया 17 हुआ ये, ठीक है।
17, 2 अट्ठे 16, क्योंकि 2 नवैया 18, ये 17 है, ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से फिर एक हासिल आया, तो यहाँ आया 16, 16 हुआ, तो 2 अट्ठे 16। बात है समझ में। अब जरा देखिएगा, फिर यहाँ इकाई का अंक क्या आ गया, 8 आ गया। और 8 भी क्या होता है, 2 के ही टेबल में पहाड़े में आता है, 2 चौक 8, इसलिए ये भी 2 से ही कटेगा। 2 एक कम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। ये रहा, देखिए फिर इकाई के स्थान पर क्या आ गया, 4 आ गया, फिर 2 दूना 4 आया, इसलिए फिर 2 से ये कटेगा। तो देखिए एक तो नहीं आएगा पहाड़े में, तो इसको भी शामिल करेंगे, तो 14 हो गए, 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4। क्लियर है। अब जरा देखिएगा, फिर इकाई का अंक क्या आया, 2 आया, और 2 के पहाड़े में 2 आता है, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, और ये एक हासिल है 12, यानी 2 छंग 12। अब देखिए फिर इकाई का अंक हमारा क्या है, 6 है, 2 तिया 6, इसलिए फिर ये 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, एक हासिल है 2 अट्ठे 16। अब ये 18 2 पहाड़े में आता है, 18 2 9 18। अब ये क्या है 9, ठीक है। 9 क्या है, 2 के टेबल में नहीं आता, 2 के बाद पहाड़े में नहीं आता, तो इसलिए हम 2 के बाद क्या आता है 3 आता है। तो जरा चेक करते हैं, 3 के पहाड़े में 9 आता है, 3 त्रिक का 9, हाँ तो 3 के पहाड़े में आता है, तो ये क्या करेंगे 3 त्रिक का 9, और 3 फिर 3 के पहाड़े में गया, 3 एक कम 3। अब देखिए साथियों, यहाँ पर एक आ गया ना, यहाँ पर एक है। अब हम क्या करेंगे, इस को यहीं पर स्टॉप कर देंगे, रोक देंगे। बात आई समझ में। अब जरा देखिएगा आप, देखिए सबसे पहले हम जो जिस भी संख्या को काटते हैं, यहाँ पे जिस संख्या से काटते हैं वो यहाँ लिखते हैं, और कटने के बाद जितनी बार पहाड़ा जाता है वो यहाँ लिखते हैं। जैसे 2 दूना 4, एक हासिल आया यहाँ 17 हुआ, तो 2 अट्ठे 16, फिर एक हासिल आया यहाँ 2 अट्ठे 16। ठीक है, जो भी संख्या जितनी बार पहाड़ा जाता है यहाँ पे लिखना, और जिससे काटते हैं पहाड़ा, तो मतलब जिसका पहाड़ा पड़ता है या जिससे हम काटते हैं उसको यहाँ लिखते हैं। ठीक है, ठीक सर। अब जरा देखिएगा, एक पॉइंट इसमें और है, उसको हम क्लियर कर लेते हैं। देखिएगा, अब देखिए अगर ये है 576, तो देखिए इसको जो हमने गुणा किया, गुणनखंड किया, तो देखिए ये क्या आया, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 6 बार क्या आया 2 आया, तो हम क्या करेंगे 2 दूना, सबको हम गुणे के रूप में लिखेंगे। ठीक है, 3 हुआ 4 हुआ, देखिएगा 4 5 6, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा 3 कितनी बार, 2 बार आया, तो इसको भी गुणे के रूप में लिखते हैं, 3 गुणे 3, ये क्या हो गया हमारा गुणन खंड हो गया। बात है समझ में। जितना भी इधर आएगा उसको हम गुणे के रूप में यहाँ पर लिख देंगे। यानी अब देखिए इसका हम जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमारा क्या देगा, 576 है, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, है ना। इस तरह से जब हम 64 गुणे 3 करेंगे, उसके बाद उसका आएगा, उसका गुणे 3 करेंगे, तो हमारा कितना आएगा 576 आ जाएगा। बात है समझ में। ठीक है, अब जरा देखिएगा, जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे क्या आया था, देखिए 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, 64 तिया, देखिएगा 64 तिया, 3 चौक 12 का 2, 3 चौक 12, 12 का 2 हासिल 1, 3 छक 18, 1 19। अब देखिएगा दिया है, फिर उसको गुणा 3 से करेंगे, तो 3 से फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 दूना 6, 3 9 27 का 7 हासिल 2, 3 एक कम 3 2 5, देखिए 576 आया या नहीं आया, है ना। मतलब है यही चीज, लेकिन हमने इसको गुणन खंड के रूप में लिख दिया। बात आई समझ में, क्लियर है साथियों। ठीक, चलिए, तो कुछ इस तरह से हम संख्याओं को गुणनखंड करते हैं। ठीक है ना। अब कोई भी संख्या है आप इस तरह से कर सकते हैं। जैसे अब आपके लिए एक एग्जांपल छोड़ के जाते हैं, आप इस पर ट्राई कीजिएगा। जैसे 196 है, 296, ये पहला वाला हो गया, दूसरा है 144। आप इसको इस तरह से करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है,
तो अब हम अगले वीडियो, आई होप साथियों कि आपको ये टॉपिक आज अच्छे से समझ में आया होगा कि गुणनखंड होता क्या है। सबसे पहले गुणनखंड क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, और वो संख्याओं को जब गुणनखंड किया जाता है तो उसका अर्थ क्या होता है और किस तरह से किया जाता है। तो दोस्तों जो हमारा अगला वीडियो होगा वो ये होगा कि हम, जैसे हमने कहा कि यहाँ पे इकाई का अंक है, इकाई का अंक 6 है, 2 के पहाड़े में आता है, तो हमने कर दिया, मुझे मालूम है। लेकिन अगर हम कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या दूसरी संख्या हो, इकाई के अंक पे कोई 6 या 2 से कटने वाली संख्याएं ना हो, अंक ना हो, तब हम क्या करेंगे, 3 हो, 5 हो, 7 हो, तो क्या करेंगे। तो इसी तरह से मैं आपको एकदम आसान भाषा में ऐसा टॉपिक लेके आऊँगा कि कोई भी संख्या आप देखते ही पहचान जाएंगे कि वो किस संख्या से विभाज्य हो जाएगी, किस संख्या से भाज्य हो जाएगी, जिससे हमें गुणन, किसी भी संख्या का गुणनखंड करने में बड़ी ही आसानी होगी साथियों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।